हेलो, नमस्ते, जय श्री राम। मेरा नाम है राजन सिंह। मैं आप लोगों का पुस्तक धृत क्लासेस में स्वागत करता हूँ। मैंने इसके पीछे वाली क्लास में मोलरता के बारे में बताया था। मोलरता की मैंने डेफिनेशन बताई थी, उसके फार्मूले बताए थे और एक न्यूमेरिकल कराया था। उससे जुड़ा एक न्यूमेरिकल आज कराएंगे, फिर उसके बाद आगे बढ़ेंगे। हम लोग पढ़ेंगे मोललता के बारे में। किसके बारे में पढ़ेंगे हम लोग? मोललता के बारे में। तो अभी मैंने पीछे लिखा हुआ है, एक मोलरता का हमारे पास एक क्वेश्चन है, उसको करने के बाद हम लोग मोललता को पढ़ेंगे। तो देखते हैं इस सवाल में क्या कह रहा है कि उस विलयन की मोलरता की गणना कीजिए जिसमें 5 ग्राम NaOH, कितने ग्राम है हमारे पास? 5 ग्राम NaOH 450 ml, किसमें? 450 ml विलयन में घुला हुआ है। तो हमें निकालना है क्या? मोलरता निकालना है। देखो, मोलरता की हमने देखा था, क्या देखा था सूत्र में? मोलरता बराबर होता है विलेय। विलेय की मोलों की संख्या क्या होती है? विलेय की मोलों की संख्या, विलेय की मोलों की संख्या होती है, ठीक है। और अपॉन में यानी बटे में होता है हमारे पास क्या? विलयन का आयतन लीटर में। किसमें होता है? विलयन का आयतन लीटर में। देखो एक चीज है यहाँ पर, देखो हमें, मैंने उस दिन भी बताया था, जब मतलब इसके पिछले वाली क्लास में बताया था कि अगर मान लो अगर यहाँ पर ml हो जाए ना, हमें आयतन किस में दे दे? ml में दे दे। तो जब ml में देते हैं तो इसका जो जो हमारे पास यहाँ पर जो क्या आता है, एक मल्टीप्लाई में आ जाएगा, जिसका नाम जो किससे 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे। लेकिन जब यहाँ पर लीटर ml में ना हो, लीटर में हो, तब हम लोग 1000 से मल्टीप्लाई नहीं करते, मतलब 1000 से गुणा नहीं करते हैं। तब क्या होता है? तब देखिए फिर उसके बाद हम लोग जब ये ml में देगा तब हम लोग 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे, लेकिन जब ml में नहीं देगा तब हम लोग 1000 से गुणा नहीं करेंगे। तो अभी तो फिलहाल ये 1000 में दिया गया है, तो हम इसका आयतन किस में लिखेंगे? ml में लिखेंगे और साथ में किससे? 1000 से गुणा कर देंगे। बात समझ में आई? अब देखो, मोलरता को हमने उस दिन बताया था कि कैपिटल N से लिखते हैं, और विलेय की मोलों की संख्या क्या होती है? विलेय की मोलों की संख्या होती है भार बटा अणुभार, ठीक है। और विलेय को हम लोग किससे लिख रहे थे? WA से, और उसके बाद भार अणुभार, यानी इसका अणुभार, किसका अणुभार है? विलेय का अणुभार है। तो विलेय का अणुभार क्या हो जाएगा? MA, और साथ में विलयन का आयतन है, ठीक है, विलयन का आयतन है, और क्या हो जाएगा? ml में है तो ml में लिख देंगे, ठीक है, और 1000 साथ में दिया गया है। बात समझ में आई? ठीक है। अब देखो आगे क्या करते हैं, देखो क्या दिया जा रहा है? NaOH है। NaOH किस में दिया जा रहा है? NaOH का भार दिया जा रहा है। कितना दिया जा रहा है NaOH का भार? NaOH का भार है हमारे पास 5 ग्राम। कितने ग्राम है? 5 ग्राम। उसके बाद देखो NaOH, Ma का मतलब होता है अणुभार, और NaOH का अणुभार हमें निकालना होगा। तो NaOH का अणुभार कैसे निकालते हैं? देखो यहाँ से NaOH का अणुभार हम लोग निकालने जा रहे हैं। तो अणुभार कैसे निकालेंगे? देखो, अणुभार निकालना है हमें, तो Na का जो होता है, Na की अगर हम बात कर लें तो Na का अणुभार होता है हमारे पास 23, ठीक है। कितना होता है? 23 होता है। तो यहाँ पर हम लोग लिख देंगे क्या? 23, ठीक है, और साथ में O का होता है 16। कितना होता है? O का 16 होता है, ठीक है। ऑक्सीजन है तो ऑक्सीजन का हमारे पास 16 होता है, तो हो जाएगा 16। और उसके बाद, और यहाँ पर हाइड्रोजन है, और हाइड्रोजन का हो जाता है हमारे पास अणुभार 1, ठीक है। इन दोनों को ऐड करेंगे, तो जब ऐड करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा? ऐड करो, देखो हो जाएगा 1 and 6 हो जाएगा 7, 7 3 हो जाएगा 10, और इसमें ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा? 2 2 2 हो जाएगा 1, और यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास 3 and 4, यानी हो जाएगा 40। कितना हो जाएगा? 40। तो अणुभार इसका कितना आ गया हमारे पास? इसका अणुभार आ गया हमारे पास 40 आ गया, ठीक है। और बाकी हमें कितना दिया जा रहा था? हमें विलयन का आयतन दिया जा रहा है 450। कितना दिया जा रहा है? 450। इसका कितना निकाल लेंगे? 450 ml, और साथ में हम लोग किससे गुणा कर देंगे? 1000 से गुणा कर देंगे, ठीक है। अब इसमें हम लोग क्या निकालेंगे? इसको हम 0 से 0 कैंसिल कर देंगे, ठीक है। और हमें पता है 5 1 जा कितना? 5 1 जा 5, और यहाँ पर हो जाएगा 5 9 जा 45, यानी 5 एक कम 5, 5 9 कितने हो जाएंगे? 45। और जो बचा उसको लिख लो, यहाँ पर कितना हो जाएगा? 110 अपॉन, और इधर देखोगे कितना हो जाएगा? 9 36, यानी हो जाएगा यहाँ पर 36। और भी कटेगा ये, बिल्कुल काट दो 2 से, तो कितना हो जाएगा? 2 पंचे 10, 2 एक कम 2, 2 8 16। इसको काटोगे तो कितने बार में? 0.2, और यहाँ पर और आ जाएगा हमारे पास 0.2, और बचा हमारे पास यहाँ पर 7 7 और 8 m, इतने बार में जाएगा।
बात समझ में आई? मुझे लगता देखो ये कुछ नहीं है, आपको मैंने उस दिन भी बताया था मैंने, और आज भी देखो इसमें कुछ ज़्यादा है नहीं, बस आपको इतने ध्यान देना है कि अगर आयतन अगर ml में दिया गया है, अगर आयतन हमें ml में दिया गया है तो हम लोग 1000 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। अगर आयतन ml में नहीं है, किसमें लीटर में है, तो हम लोग 1000 से मल्टीप्लाई नहीं करते हैं। और दूसरी बात इसमें क्या समझना है कि देखो हमें कभी कभी क्या होता है कि विलयन का आयतन ना दे, हमें विलयन तो देते ही हैं, जैसे मान लो विलयन ना दें तो हमें किसी में क्या दे देते हैं, विलायक दे देते हैं, ठीक है। तो हमें विलय और प्लस विलायक मिलाकर हम लोग विलयन निकालते हैं, ठीक है ना। तो ये क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम लोग काम करते हैं, ठीक है ना। तो मुझे लगता है ये आपको समझ में आ गया होगा। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे, जिसका नाम है, आगे डिफिनेशन की ओर चलेंगे, जिसका नाम है मोललता। इसकी बात करेंगे हम लोग मोललता के बारे में, ठीक है। अब मोललता को देखेंगे तो जल्दी से देखते हैं, मोललता को आगे पढ़ेंगे, ठीक है। देखो मोललता और मोलरता लगभग दोनों ही भाई हैं, लेकिन अब कह सकते हो कि भाई तो हैं लेकिन सगे भाई नहीं हैं, ठीक है। तो मोललता के बारे में हम लोग थोड़ा सा इसमें देखेंगे, मोललता होता क्या है, ठीक है। मोललता, देखो मोललता अगर हम बात कर लें तो मोलरता में क्या पढ़ रहे थे हम लोग, मोललता में पढ़ रहे थे कि 1 लीटर है ना, 1 लीटर विलयन में उपस्थित कितने, 1 लीटर विलयन में उपस्थित विलेय की मोलों की संख्या को क्या पढ़ रहे थे, 1 लीटर विलयन में उपस्थित विलेय की मोलों की संख्या को क्या कहते थे हम लोग, मोलरता कहते थे। क्या कहते थे, मोलरता कहते थे। लेकिन इसमें थोड़ा सा चेंज हो जाएगा, बस हम वहां पर 1 लीटर की बात कर रहे थे तो यहाँ पर हम लोग 1 किलोग्राम कह देंगे, वहां पर हम लोग विलयन की बात कर रहे थे तो यहाँ पर हम लोग विलायक कह देंगे, और वहां पर विलेय की मोलों की संख्या थी तो यहाँ पर भी क्या हो जाएगी, यहाँ पर भी विलेय की मोलों की संख्या हो जाएगी, ठीक है। अब इसको थोड़ा सा मैं चाहो तो मैं फार्मूला पहले बता देता हूं। देखो इसको हम लोग मोललता को स्मॉल n से लिखते हैं, तो पहले तो हम ऐसे लिख देते हैं क्या, मोललता, ठीक है। मोललता बराबर क्या होता है, मोललता बराबर होता है हमारे पास विलेय की मोलों की संख्या, क्या होती है, विलेय की मोलों की संख्या, विलेय की मोलों की संख्या, ठीक है। और बट्टा में कितने हो जाएगा, कितने बटे में कितना हो जाएगा, विलायक का विलायक विलायक का विलायक का भार, या कह सकते हो विलायक का द्रव्यमान, है ना, या विलायक का द्रव्यमान, द्रव्यमान, ठीक है। अब बात फिर से वही आ गई यहाँ पर कि अगर मान लो कि ग्राम में दिया जाएगा तो हम 1000 से गुणा कर देंगे, लेकिन अगर ग्राम में नहीं दिया गया, किलोग्राम में दिया गया, तब हम लोग 1000 से गुणा नहीं करेंगे। बात समझ में आई ना। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 1000 से गुणा करेंगे, लेकिन कब, जब ये ग्राम में दिया जाएगा। किस में दिया जाएगा, ये ग्राम में दिया जाएगा। बात समझ में आई। फिर से मैं समझा देता हूँ, क्या बताएंगे, जो हमारे पास मोललता बराबर क्या होता है, विलेय की मोलों की संख्या और विलायक का द्रव्यमान किलोग्राम में दिया जाए। किलोग्राम में अगर दिया गया है तो कोई दिक्कत नहीं है, हम 1000 से मल्टीप्लाई नहीं करेंगे। अगर किलोग्राम में नहीं दिया गया है तो ग्राम में है तो 1000 से गुणा करना पड़ेगा, ठीक है। तो देखो मोललता को मैंने पहले ही बता दिया, मोललता को किससे लिखते हैं, स्मॉल n से लिखते हैं, ठीक है। और विलेय की मोलों की संख्या को किससे लिखते हैं, विलेय की मोलों की संख्या क्या होती है, विलेय की मोलों की संख्या होती है भार बटा अणुभार, ठीक है ना। सॉरी, मोलों की संख्या होती है भार बटा अणुभार। हम लोगों ने यहाँ पर विलेय की मोलों की संख्या निकालना है, हमने विलेय को WA से माना था, ठीक है। पिछली वाली क्लास में मैंने, है ना, जब मैंने विलयन पढ़ाया था तो उसमें मैंने बताया था कि विलेय और विलायक को हम क्या माना, विलेय को मैंने विलेय के भार को WA से माना था और विलायक के भार को WB से माना था, है ना। तो वैसे यहाँ पर भी निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, WA ये क्या है, विलेय का भार है, ठीक है। और उसके बाद अणुभार क्या हो जाएगा, MA, ठीक है। अब यहाँ पर विलायक के द्रव्यमान को हम लोग किससे लिख रहे थे, WB से लिख रहे थे। किससे लिख रहे थे, WB से लिख रहे थे। तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास, WB, और ये हो जाएगा हमारे पास ग्राम में, और गुणे में कितना, जब ग्राम में है तो गुणे में कितना हो जाएगा, 1000। किसमें हो जाएगा, 1000। बात समझ में आ गई, है ना। मुझे लगता है ये सरल है। अगर कोई आपसे कोई डिफिनीशन के बारे में पूछेगा तो डिफिनीशन क्या बताओगे, है ना। देखो डिफिनीशन बताने की कोई एकदम सरल डिफिनीशन है। आप कह सकते हो कि 1 किलोग्राम विलायक में, किसमें, 1 किलोग्राम विलायक में उपस्थित, क्या बताओगे कि 1 किलोग्राम विलायक में उपस्थित विलेय की मोलों की संख्या को मोललता कहते हैं। क्या बताओगे कि 1 किलोग्राम विलायक में उपस्थित विलेय की मोलों की संख्या को मोललता कहते हैं। एक बार मैं लिख देता हूं यहां पर, क्या बताओगे, 1 किलोग्राम विलायक में उपस्थित, ठीक है, 1 किलोग्राम
विलायक विलायक में उपस्थित 1 किलोग्राम विलायक में उपस्थित 1 किलोग्राम विलायक में उपस्थित विलेय की मोलों की संख्या को विलेय की मोलों की संख्या को मोलों की संख्या को मोलों की संख्या को मोललता कहते हैं। क्या कहते हैं? मोललता मोललता कहते हैं। बात समझ में आ गई होगी। इसे हम लोग स्मॉल m से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है ना, है ना। किससे प्रदर्शित करते हैं? स्मॉल m से प्रदर्शित करते हैं। बात समझ में आ गई होगी। मुझे लगता है कि ये ज्यादा कुछ है नहीं, बस वही थोड़ा सा आपको डिफरेंस मिलेगा उसमें मोलरता और मोललता में। बस रता मतलब लग जाए तो समझ लेना विलयन की आयतन की बात हो रही है, और लता लग जाए तो आप समझ लेना कि किसकी बात हो रही है? विलायक के द्रव्यमान की बात हो रही है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा? m से प्रदर्शित करते हैं हम इसे, ठीक है। किससे प्रदर्शित करते हैं? स्मॉल m से। मोलरता को हम लोग कैपिटल M से प्रदर्शित करते थे, और इसको किससे प्रदर्शित करते हैं? मोलरता को हम लोग प्रदर्शित करते हैं स्मॉल m से, ठीक है। जिसको भी नोट करना हो वो स्क्रीनशॉट लगा सकता है। मुझे लगता है समझ में आ गया होगा। अब हम लोग आगे बात करते हैं इसके न्यूमेरिकल के बारे में। एक न्यूमेरिकल देखो, मैं जब मैं बताता हूँ, या भी किसी भी लड़के को मैं किसी डिफिनीशन को बताता हूँ, उसके पहले मैं उसके जैसे मैंने डिफिनीशन बताई, उसके बाद तुरंत बाद मैं क्या करता हूँ, एक न्यूमेरिकल जरूर बताता हूँ। जैसे मान लो अगर कोई भी अगर जैसे मुझे मोलरता की मिल गई, अभी भी और भी आगे हमें मिलेंगे, हेनरी के नियम मिलेंगी, और उसके बाद हमें राउल्ट के नियम मिलेंगे, और उसमें बहुत सारे अभी आगे मिलेंगे चलेंगे, जैसे परासरण दाब मिल जाएगा। तो उसमें जैसे मैं आपको बताऊंगा, परिभाषा डिफिनीशन बताऊंगा, उसका एक न्यूमेरिकल, फिर डिफिनीशन, एक न्यूमेरिकल, ठीक है। एक एक दो या न्यूमेरिकल हम लोग आगे बताते चलेंगे। इसी तरीके से आगे हम लोग कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। और किसी को भी कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में आप तुरंत ही आप मैसेज करके मुझे बता सकते हो। तो मैं आप वहां पर चेक करता रहता हूँ, अगर किसी का भी मैसेज आता है मैं जरूर देखता हूँ, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर मोललता मैंने एक बार फिर से बता देता हूँ मैं। मोललता होता क्या है कि 1 किलोग्राम विलायक में उपस्थित विलेय की मोलों की संख्या को मोललता कहते हैं, ठीक है। 1 किलोग्राम विलायक में उपस्थित विलेय की मोलों की संख्या को क्या कहा जाता है? मोललता कहा जाता है। आगे अगर देखो यहाँ पर कभी कभी होता क्या है कि अगर जैसे मान लो क्या कह दे कि कह सकते हैं कि अगर जैसे मान लो यहाँ पर लिख दे 1000 ग्राम, किसमें कह दे कि 1000 ग्राम, किसमें? 1000 ग्राम में उपस्थित, ठीक है। 1000 ग्राम में उपस्थित, या कह सकते हैं कि 1000 ग्राम में घुले हुए विलेय की मोलों की संख्या को, ठीक है। उसे क्या कहें? 1000 ग्राम में घुले हुए 1000 ग्राम में घुले हुए विलेय की मोलों की संख्या को मोललता कहा जाता है। तो उसमें कोई भी दिक्कत नहीं है, आप, है ना, चाहे अगर ऐसे कह दें कि 1 किलोग्राम विलायक में उपस्थित विलेय की मोलों की संख्या को कह दें, या फिर 1000 ग्राम में विलायक में उपस्थित विलेय की मोलों की संख्या कह दें, है ना, ठीक, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। बस फर्क ये हो जाएगा कि किलोग्राम और ग्राम में फर्क है। अगर किलोग्राम आ गया तो 1 किलोग्राम बोलेंगे, अगर ग्राम में आ गया तो 1000 ग्राम बोलेंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं इसमें एक न्यूमेरिकल कर लेंगे जल्दी से, ठीक है। एक न्यूमेरिकल कर लेते हैं। न्यूमेरिकल क्या कहता है? जैसे मान लो कि हमारे पास एक न्यूमेरिकल आ जाए, कह रहा है कि अगर एक न्यूमेरिकल में जैसे मान लो कि हमने यहाँ से हम थोड़ा सा ले रहे हैं जल्दी से, ठीक है। जैसे मान लो हमने ले लिया कि कितना 103.65, कितना ले लेते हैं? 103.65 ग्राम, 103.65 ग्राम HCl विलयन HCl विलयन में 3.65, कितने? 3.65 ग्राम 65 ग्राम HCl 65 ग्राम HCl विलेय है। क्या है? विलेय है, विलेय है।
ठीक है। अब उसके बाद कह रहा है विलेय की मोललता, सॉरी विलयन की मोललता निकालनी है। क्या निकालनी है? विलयन की मोललता आपको निकालनी है। मोललता ज्ञात कीजिए। ठीक है, ज्ञात कीजिए, मोललता ज्ञात कीजिए। ठीक है, आपको ये मतलब ये क्वेश्चन दिया जा रहा है कि 103.65 ग्राम HCl विलयन में 3.65 ग्राम HCl विलेय है। ठीक है, और विलेय की हमें मोललता निकालनी है। लेकिन उससे पहले हमें देखो दिया क्या क्या गया है, हम लोग क्या क्या देखेंगे। देखो पहले हमें यहाँ पर देखो दिया गया है इतने भाग को देखो, ये क्या है? ये हमारे पास विलेय है। क्या है? विलेय। हमें इसका मतलब है कि विलेय का भार हम लोगों को पता चल चुका है। तो विलेय का भार, यानी विलेय का भार को हम लोग किससे लिखते थे? WA से। किससे लिखते थे? WA से। और WA का मतलब कितना है हमारे पास? 3.65। कितना है? 3.65 ग्राम है। ठीक है, अब उसके बाद देखो HCl है, तो इसी समय हम लोग इसका अणुभार भी निकाल लेते हैं। ठीक है, HCl का अणुभार, तो अणुभार कैसे निकालते हैं? सभी लोगों को पता होगा अणुभार कैसे निकालते हैं। ठीक है, अभी मैंने बताया था। ठीक है, तो यहाँ से देखो यहाँ पर कितना हो जाएगा अणुभार, इसका एकदम अलग से निकाल लेते हैं Ma का। तो Ma का अणुभार इसमें देखो, यहाँ Ma निकाल लेते हैं इसमें। तो H का कितना होता है? 1। और क्लोरीन का अगर अणुभार की बात कर लें तो 35.5 होता है। कितना होता है? 35.5। तो ये हो जाएगा हमारे पास 35.5 हो जाएगा। सॉरी 35 कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा। बात समझ में? इन दोनों को ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 36.5 यानी 36.5। ठीक है, तो इसका कितना आ गया हमारे पास? 36.5 ग्राम हमारे पास इसका अणुभार निकल चुका है। बात समझ में आई? अब आगे हम लोग बात कर लेते हैं इसमें क्या दिया जा रहा है। देखो क्या कह रहा है? कह रहा है कि 103.65 ग्राम HCl विलयन में 3.65 ग्राम हमारे पास HCl विलेय है। यानी इसका कहने का मतलब कि ये विलायक नहीं है, ये एक विलयन है। और विलयन के अंदर HCl 3.65 ग्राम क्या है? HCl मिला हुआ है। तो यहां से हमें क्या निकालना है? विलयन से हमें क्या निकालना है? विलायक निकालना है। तो विलायक निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं? ये WB है, विलायक है ना, तो क्या करेंगे? विलयन में विलेय को माइनस कर देंगे। क्या करोगे? विलयन में विलेय को माइनस कर दोगे। तो विलयन कितना है हमारे पास? 103.65 माइनस का, और उसके बाद ग्राम HCl है तो कितना हो जाएगा हमारे पास? 3.65 ग्राम HCl हो जाएगा। इन दोनों को माइनस करोगे कितना हो जाएगा? 0.01 हो जाएगा। ठीक है, यानी WB की वैल्यू हमें निकल गई। कितना निकल के पता लग गई? यहाँ पर देखो ग्राम में दिया जा रहा है तो ग्राम में ही आएगा इसका आंसर। ठीक है, तो ग्राम है हमारे पास। ठीक है, तो ग्राम में हो जाएगा। और फार्मूला क्या होता है मैंने बताया है। फार्मूला होता है हमारे पास स्मॉल m इज इक्वल टू होता है WA अपॉन MA, और इसमें हो जाएगा WB, और इनटू में कितना हो जाएगा? 1000। क्यों? क्योंकि ये ग्राम में है। कौन ग्राम में है? विलायक है। विलायक का द्रव्यमान ग्राम में दिया जा रहा है तो ये किससे मल्टीप्लाई हो जाएगा? 1000 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, और यहां से देखेंगे तो कितना हो जाएगा? WA की वैल्यू कितनी है हमारे पास? 3.65। ठीक है, बटे MA की वैल्यू कितनी है? 36.5। ठीक है, और WB की वैल्यू अभी हम लोगों ने निकाला, कितना है? 100 है। कितना निकाला हम लोगों ने? 100 निकाला। ठीक है, अब देखो 20 से 20 यहां से कैंसिल हो गया। ठीक है, अब देखो इसमें करेंगे क्या हम लोग? इसका जब 10 से मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो ये वाला जो पॉइंट होगा वो किसके पास आ जाएगा? 6 के इधर आ जाएगा, यानी इधर खसक जाएगा। तो जैसे हम लोग इसको करेंगे तो कितना हो जाएगा? 36.5 बटे कितना हो जाएगा? 36.5। इसको काटोगे तो कितना हो जाएगा हमारे पास? 1। यानी इसकी मोललता कितनी आ गई? 1 आ गई। यानी विलयन की जो मोललता है वो कितनी आ गई? 1 आ गई। बात समझ में आई कि नहीं आई? मुझे लगता है सरल था, आ गई होगी। तो एक बात मैं फिर से बताना चाहता हूं कि अगर जैसे मान लो कि हमें विलायक और विलेय निकालना पड़ जाए तो आपको पता होना चाहिए कि इसमें क्या मिला हुआ है, क्या है, किस तरीके से इसमें मिलाया गया है। अगर विलेय, आपको पहचानना आना चाहिए कि हाँ ये विलयन है, कि ये विलेय है, कि ये विलायक है, तभी आप मोलरता और मोललता निकाल सकते हो। ठीक है ना? अगर मान लो अगर ये आपको क्लियर नहीं है तो आप इसको निकाल बिल्कुल नहीं सकते। बात क्लियर है? इतनी बात समझ में आ गई होगी, मुझे लगता है आप लोगों को समझ में आ गई होगी। ठीक है, अभी और भी आगे हम लोग देखेंगे। जल्दी से स्क्रीनशॉट लगा लेते हैं इसको। ठीक है।